राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 रामकृष्ण बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, संसार में बनना और बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। जो चीज बनी है वह नष्ट होगी ही, यह नियम बदलेगा नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हीं को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के पाप भी करता है। पाप होने में मुख्य हेतु यही है कि हमारी विषयों में सुख बुद्धि है। यदि विषयों में से सुख बुद्धि निकल जाए तो फिर पाप हो ही नहीं सकते। बुद्धि उल्टी हो रही है। संतों के अनुभूत वचनों पर तथा स्वयं भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं होता। संतों के अनुभूत वचनों पर और भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं होता। संत लोग एक स्वर से कह रहे हैं, भैया विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता। ये पूज्य बाबा कह रहे हैं, मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता, क्योंकि यदि वस्तुतः सुनता होता तो फिर विषयों के लिए कामना ही क्यों होती। अगर मन इनको सुन रहा होता तो विषयों के लिए कामना ही क्यों होती। पर मन ना माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहेगा। देखो, हम सोचते हैं पूज्य राधा बाबा लीलाओं में रहते तो सबसे लीलाओं की बातें करते थे। ऐसा नहीं होता था। आप बाबा के प्रवचन देखिएगा, सुनिएगा, 10-11 प्रवचन है, इससे ज्यादा प्रवचन नहीं अवेलेबल। उनमें बाबा यही व्यवहार की बात बता रहे हैं, साधन संबंधी बातें ही बता रहे हैं। वो प्रेम संबंधी चर्चा तो किसी एक से होती थी, जैसे पूज्य महाराज जी से, बालकृष्ण दास जी महाराज जी से, पूज्य बाबू जी से, ठाकुर जी से। वरना हम जैसों को सुधारने के लिए बाबा ने तो बढ़िया बढ़िया ये जो विचार दिए हैं ना, आस्तिकता के आधारशिला पुस्तक, प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक, इनमें तरीके बताएं कि भगवान में जीव कैसे लगे। तो भैया हम ना भगवान और संत की बात पर विश्वास नहीं करते। माने ना माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहता है। एक महात्मा उदाहरण देते हैं, रघुनाथ जी। एक संत जा रहे थे, रास्ते में पड़ी हुई रुपयों की थैली पर उनकी दृष्टि पड़ गई। संत बहुत जोर से भागे। वे भागते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में 2 सिपाही मिले। संत ने कहा, भैया इस रास्ते से मत जाओ, डायन बैठी है। इस रास्ते से मत जाओ, डायन बैठी है, खा जाएगी। सिपाहियों ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी। वे दोनों चलते चलते वहां आए जहां पर रुपयों की थैली पड़ी थी। दोनों ने सोचा साधु बदमाश था। दोनों ने सोचा साधु बदमाश था, हम लोगों को धोखा देना चाहता था और स्वयं किसी की सहायता से इस रुपयों की थैली को उठाकर ले जाना चाहता था। दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांटना तय कर लिया।
पर दोनों ही सोचने लगे कि यदि मैं अकेला होता तो सभी रुपए मुझे तो सभी असली सत्संग का पालन ये करता है बच्चा। मुझे बात याद आ गई। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो और हंसते हैं उस पर, क्या बल्कि सत्संग सुनने पर जीव को रोना आना चाहिए कि जिन बातों को बताया जा रहा है वो जीवन में हमारे आ नहीं पा रही। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हंसे, अबे यार कल ही तो सुनी थी ये बात चल दी, उठ के चल दी। ये बात मेरी नहीं है, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे। महाराज जी कहते सत्संग का प्रभाव ये होता है कि मनुष्य सावधान होता है, रुदन करता है भीतर से कि मेरे भीतर ये बात नहीं आ पा रही है जो बोली जा रही। तो भैया दोनों ने तय कर लिया कि भाई आधा आधा बांटेंगे। पर दोनों ही सोचने लगे यदि मैं अकेला होता तो सारे पैसे मेरे होते भाई, अब क्या उपाय करूं। दोनों ने ही सोचा यदि मेरा साथी किसी प्रकार मर जाए तो फिर सब धन मेरा ही है। एक ने सोचा बंदूक पास है, गोली भरी है, बस इसी से इसका काम तमाम कर दूंगा। यह सोचकर वह मौका ढूंढने लगा। दूसरे ने सोचा मैं इसके लिए भोजन का व्यवस्था करता हूं और भोजन में ही जहर मिला लाऊंगा। तो खाना लेने चला गया। इधर उसके साथी ने सोचा बस पास में रहता तो ये सोचता यार दोस्त था, गोली क्यों मार रहा है, दूर आएगा तो दूर से ठाए कर खत्म कर दूंगा मामला, ना कुछ पूछेगा कि गोली क्यों मार रहा है क्यों नहीं मार रहा है, दूर से खत्म कर दूंगा। अच्छा हुआ ये लेने चला गया खाना। और भैया उसका साथी मिठाई में जहर मिलाकर लौटा। उसने उसे दूर से देखकर ही गोली मार दी। वह बेचारा मर गया। यह आनंद में हंसने लगा। सोचा अब क्या है, अब भर पेट भोजन करके यहां से चलेंगे। खाना भी आ गया, पैसे भी अपने हो गए, बंदा भी खत्म। भोजन किया, पर भोजन करते ही जहर से उसके प्राण एक ही क्षण में निकल गए। दोनों वहीं मरे पड़े थे। थैली ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। थोड़ी देर में संत लौटे। उन्होंने देखा और करुणा भरे स्वर में कहा था डायन बैठी है, खा गई दोनों को। यह तो कहानी है, पर असल में संसार में यही हो रहा है। भोग की कामना सभी को नष्ट कर रही है। सुख पाने की आशा से विषयों का संग करते हैं, पर परिणाम में मिलता है दुख। परिणाम में दुख मिलता है। प्रारंभ में भोग, पूज्य भैया कहते हैं, बताते हैं, प्रारंभ में भोग कैसे लगते हैं, अमृत के समान, पर उनका जो परिणाम है वो जहर है। और प्रारंभ में भगवत भजन जहर के समान प्रतीत होता है, पर उसका फल अमृत है। तो सुख पाने की आशा से विषयों का संग करते हैं, पर परिणाम में मिलता है दुख और मृत्यु। मोह इतना बढ़ गया है कि जब हम भगवान को याद करते हैं तब उनके सामने भी विषयों की मांग ही पेश करते हैं। हम सबकी यही स्थिति है। अतएव हमेशा यह याद रखें, विषयों में लेश मात्र भी सुख नहीं है भी। सुख तो मात्र एक श्री कृष्ण में है। सुख तो मात्र एक श्री कृष्ण में है। उन्हीं को पकड़ें। सब छोड़कर भी यदि उन्हें पकड़ सके तो अवश्य पकड़िए। सब छोड़कर भी उन्हें पकड़ सकें, कार्तिक, पकड़ सके तो अवश्य पकड़िए। बस उनको पकड़ना है, उनमें मन को प्रवेश करा देना है, चाहे जिस उपाय से हो। मृत्यु आने के क्षण तक इसी के लिए चेष्टा करें, इसी के लिए दूसरे सब काम करें।
आप मोह राज्य से उठना चाहते हैं तो प्रभु आपको उठाना चाहते हैं। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है कुछ। तैयारी का स्वरूप क्या है? मोह राज्य से ऊपर उठने की तैयारी का स्वरूप क्या है रघुनाथ जी? पहला, काम भर बोलने के बाद शेष समय जागने से सोने तक मशीन बन जाओ नाम जप। कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, यह चेष्टा करें। दूसरा, बाबा कहते हैं काम की बात सोचने के बाद सब समय मन की वृत्तियां भी भगवान के चरणों में लगी रहें। इसके लिए निरंतर प्रयत्न होता रहे। उस दिन काका बता रहे थे ना मोहन भैया वाली बात। गीता भवन नंबर 3 में गीता जयंती का प्रोग्राम चल रहा है और पूज्य मोहताजी पिताजी माइक लेके खड़े हैं, मोहन भैया व्हील चेयर पे बैठे हैं। पिताजी ने कहा कि माइक कुछ बोल रहे थे और तुरंत पिताजी ने माइक मोहन भैया के मुख पर लगा दिया। कहा कि मोहन तुम कहां हो? तो मोहन भैया ने कहा श्री राम जी के चरणों। कोई क्या एक सेकंड के अंतराल पे इतना सोच सकता है? तो वाकई में भैया जो संत भक्त होते हैं जिनका मन भगवान में लगा होता है वो भगवान के चरणों में रहते हैं, हमेशा निरंतर भगवान के चरणों के बारे में सोचते रहते हैं। तीसरी बात बाबा कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए चेष्टा न्यायतः अभी हो रही है, वह हो, पर कमाई के जो पैसे आए उनमें ममता बिल्कुल ना हो। वह इनके भरण पोषण में लगे, यह आग्रह भी नहीं होना चाहिए। दाने के एक एक कण पर मोहर है। अन्न का जो कण जिसके पेट में जाना है उसी के पेट में जाएगा, यह विधान लिखा हुआ है। यह ठीक है, स्टेज मास्टर ने, जगन नियंता प्रभु ने जिनके भरण पोषण में हमें निमित्त बनाया है उनको पहला मौका देने की हम चेष्टा करें। चेष्टा मात्र, आग्रह नहीं। पर यदि 7 व्यक्ति और आ जाएं तथा 8-10 व्यक्तियों के लिए भी जो खाद्य सामग्री मामूली भरण पोषण के लिए थी उसके 17 भाग कर दिए जाएं और इस प्रकार सबका पूरा भरण न होकर आधा ही भरण हो तो भी चित्त म्लान न होकर, हमने सोचा था 10 बंदे हैं पर आगे 10 और, तो जितना 10 के लिए था उनको बांट करके 10 और को खिला दिया। तो पूरा भरा हो या ना हो पर समय में वितरण हो गया। तो चित्त म्लान नहीं होना चाहिए, यार लाए तो 10 के लिए थे, बट गया 20 में, 20 जनों ने खा लिया। ठीक समझें, उन 7 व्यक्तियों के रूप में हिस्सा बटाने वाले स्वयं आपके प्रियतम प्रभु हैं। वे चाहते थे ऐसा हो, आपकी परीक्षा के लिए आए हैं। अवश्य ही यह भी एक लीला का ही अंग है। चौथी बात बाबा कहते हैं प्रतिकूल से प्रतिकूल अर्थात अत्यंत प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति भी द्वेष न हो। उसके हृदय में अपने प्राणनाथ प्रभु को देखकर मन ही मन हंस दे। बाहर से यदि थोड़ी मलिनता भी दिखे तो आपत्ति नहीं, पर थोड़ी मलिनता का स्पर्श न होने पाए। काका बड़ी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं हमारे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसके प्रति मलिनता का व्यवहार ना हो, हमारे हृदय में राग द्वेष ना आए, उसके प्रति जरा सा भी द्वेष ना आए। अच्छा, ऊपर से हम एक बार को दिखाने के लिए कर सकते हैं, यार तुमने ये गलत करा, तुम गलत बोल, पर भीतर वो बात छूनी नहीं चाहिए हमारे हृदय को, हमारे हृदय को बात छूने ना पाए। हमारे भैया ऐसे हैं, ये संतों में ही हो सकता है। भैया क्या करते हैं, मान लो हमने कोई गलती कर दी, ऊपर से डांटेंगे खूब देर, अच्छे बढ़िया से डांटे, पर चित्त पर वो बात रखते ही नहीं है। थोड़ी देर बाद हम आंसू बहा देंगे, चाहे कितने से बड़ा अपराध किया हो, फिर वही व्यवहार, अरे मेरे बाबू मेरे सोना फिर वही प्यार से संभार करना। बाबा आगे कहते हैं प्रत्येक घटना में अपने प्रियतम प्राणनाथ का हाथ है, इसे भीतर अनुभव करें तथा यह अंतर हृदय से विश्वास करें कि चाहे कोई घटना कितनी भी भयानक क्यों न हो, उसका परिणाम अंत में मंगल ही होना है, क्योंकि प्रभु की बनाई हुई है।
किसी से भी रूखा नहीं बोलना, इसका सुधार करने के लिए इससे रूखा व्यवहार आवश्यक है। यह भाव मन से निकाल दें। बाबूजी ने कहा आप किसी को भी शासन से सुधार नहीं सकते। आप किसी को भी शासन से और दंड से सुधार नहीं सकते। ये बाबूजी के वचन है। बाबूजी ने कहा जो भी सुधरेगा आपकी सार संभाल से सुधरेगा, आपके प्रेम से सुधरेगा। किसी को भी दंड से क्यों, विधान से, क्योंकि दंड का विधान प्रभु के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो आप बाबा कहते हैं यह भाव मन से निकाल दें। किसी को आप सुधार सकें तो मधुर शब्दों में भले सुधार लें। किसी को आप सुधार सकें तो मधुर शब्दों में भले सुधारें, पर कड़ाई मत करें। कड़ाई न करने से व्यवहार ठीक नहीं होगा, यह भ्रम है। इसे भी मन से निकाल दें। हमारे मन में लगता है अबे यार इस पे लठ नहीं फिरेगा तो ये बात मन से निकाल दे। अच्छा, दूसरों को सुधारने का ठेका हम ही ले लेते कई बार। तो आज ही भगवती भैया कहते हैं अंगद जी आप चिंता क्यों करते हो, जिसे आना आएगा, जिसे जाना जाएगा, आप फालतू में टेंशन ले बैठे। जब भैया नहीं ले रहे टेंशन तुम क्यों लेते हो? मैं बात ठीक कह रहे हो भगवती भैया, मैं सुधार नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सत्संग सुनने पर भी काका आसन पे बैठो, आशीर्वाद देना है ये सुधार हो जाए। मन में यह दृढ़ भाव करते रहें मेरे तो प्रभु ही हैं और मेरा कुछ नहीं, कोई नहीं, सब प्रभु का, सब प्रभु के। इस नाते से जो संबंध निभाना हो भले निभाएं, पर स्वतंत्र संबंध जितनी शीघ्रता से हो मन ही मन तोड़ डालिए। तोड़ने की चेष्टा करनी ही होगी। सबसे उत्तम बात तो यह है कि प्रभु से कुछ भी ना मांगे, पर जब मन किसी बात से व्याकुल हो जाए तो नीचे गिरने लगे तथा मांगने की इच्छा हो जाए, कोई अभाव मालूम हो और उसकी पूर्ति की उत्कट इच्छा हो, तब सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के सामने ही मुख खोलिए। भगवान के सामने ही मुख खोले और किसी भी दूसरे साधन का आश्रय मत लीजिए। सच मानिए यदि उनसे मांगेगा तो मांग की पूर्ति हो जाएगी और मांग की पूर्ति हुए बिना आपके मन का दुख मिट जाएगा। या तो मांग की पूर्ति हो जाएगी या भगवान कुछ ऐसा कर देंगे कि मांग खत्म हो जाएगी। बिना पूर्ति हुए भी आपकी मांग खत्म हो जाएगी, ऐसा व्यवधान ठाकुर जी बंदोबस्त कर देंगे। और भी बहुत सी बातें हैं बाबा कहते हैं, पर इन बातों को आप सचमुच पकड़ने की चेष्टा करें तो थोड़े ही दिनों में आप में विलक्षण परिवर्तन दिखाई देगा। बात तो केवल एक है, बाबा कहते हैं बात तो केवल एक है काका। जैसे हो जिस साधन से हो प्रिया प्रियतम का चिंतन होना चाहिए। जैसे हो जिस साधन से हो प्रिया प्रियतम का चिंतन होना चाहिए। मन प्रिया प्रियतम में लीन हो जाए, उनके अतिरिक्त मन में और कुछ रहे ही नहीं। सचमुच यदि यह हो गया तो सब हो गया, और यह नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। एक भक्त के इस पद पर ध्यान देना, बड़ा सुंदर पद है। वृंदावन बस यह सुख लीजिए, वृंदावन में बस के यह सुख लीजिए, सात समय की महल टहल बिनु एक छिन न जाने दीजिए। परम प्रेम की राशि रसिक जे तिन्ही को संग कीजे, निबड़ निकुंज बिहार चारुवती सुरस सुख दिन पीजे। और भजन साधन में मिथ्या कबहू कान न कीजे, दिन दुलराई लड़ाई दुहुन को अलबेली अली जीजे। इन दोनों को लाड लड़ाते हुए भैया जीना सीख लीजिए। वृंदावन बस यह सुख लीजिए। प्रिया प्रियतम में हार्दिक प्रेम कैसे हो, उनकी दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न कैसे हो, इसका क्या उत्तर देगा कोई? सच्ची बात यह है कि ये बातें सर्वथा श्री कृष्ण की कृपा से होती हैं। यह ठीक है कि उनकी अपार कृपा निरंतर बरस रही है, पर जीव उनकी अहेतु की कृपा की ओर न देखकर संसार की तरफ देख रहा है, इसलिए वह कृपा प्रकट नहीं होती।
अतः सबके लिए सर्वोत्तम होता है उपाय है सच्चे मन की चाह लेकर उनकी कृपा को ग्रहण करने लग जाइए, फिर अपने आप सब बातें हो जाएंगी। सच्ची चाह हुई कि काम हुआ, और सच्ची चाह होने का इस कलयुग में एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का निरंतर जप। नाम से क्या नहीं हो सकता, नाम से प्रारब्ध भी बदल जाता है। देखो, एक होती है अनुकूल कृपा, एक होती है प्रतिकूल कृपा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, बड़े सुंदर महाराज जी ने कथा सुनाई। महाराज जी कहते हैं, हमारे माथे, हाथ, पैर और जीवन पर जो रेखाएं और प्रारब्ध लिखा है वह ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से नहीं लिखा, हमने अपने हाथों से लिखा हुआ है। तो हमारा किया कृत है, हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म कर दिए हैं जिनके कारण ये प्रारब्ध हमारे सामने आ रहा है। इस प्रकार प्रारब्ध का कारण कोई देवता नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। जो अनुकूल लिखा गया है वह सुख, शांति और सुख सुविधा देने वाला होगा, और प्रतिकूल जो लिखा गया है उसमें अपमान हो सकता है भैया आपका, प्रतिकूल परिस्थिति आ सकती है आपके जीवन में। संत जन कहते हैं, जो सच्चा शरणागत भक्त होता है उसका अनुकूल प्रारब्ध तो अनुकूल फल देता ही है, पर प्रतिकूल भी अनुकूल देता है। तो सच्चा शरणागत होता है संत की। विलक्षण बात समझ में आई। यह परिवर्तन संभव है केवल भगवत कृपा और शरणागति की शक्ति से। एक साधारण गृहस्थ पर शनि की दशा आती है तो उसे भाग दौड़, भ्रम, बीमारियों और भोग विलास की ओर धकेल देती है। अगर शनि की दशा आती है, वह शनि जब भक्त के ऊपर आता है तो उसे वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा में ले जाकर फेंक देता है। सही बात है। क्या करता भक्त आता उसे, भैया फलाने ग्रह की कृपा है, जय गिरिराज जी की दंडौती पे दंडौती दंडौती पे दंडौती, सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। साधना और भजन की ओर प्रेरित करता है भक्त। प्रतिकूल जो होती है, प्रतिकूल प्रारब्ध भक्त को भगवान की तरफ धकेलता है। ग्रह वही है लेकिन फल का स्वरूप अलग हो गया, क्योंकि दृष्टिकोण अलग है। भक्त ने सत्संग सुना है, उसे पता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो उसे किधर भागना है। जो साधारण लोग होते हैं उन्हें कहां भागना होता है, अरे भाई कहीं से कुछ भी, यार गर्मी लग रही तो ठंडा पानी घेरो मेरे ऊपर, बस नहीं बंद। एक आचार्य थे, उन पर शनि की महादशा आ गई काका। अच्छा, उन्होंने अपनी कुंडली स्वयं पढ़ ली। अच्छे खासी ज्योतिष थे, भैया ने भी बहुत पहले सुनाई थी ये घटना। एक आचार्य ने भविष्यवाणी की कि शनि की महादशा में झंझट और अशांति आएगी, संभव है कि आश्रम ही छोड़ना पड़े। लेकिन गुरुजी ने समझाया, अलग अलग मंत्र जपने के बजाय राम राम जपो, राम राम जपो और संध्या गायत्री करो, जो होगा सब अच्छा ही होगा। और सचमुच वही हुआ। स्थान छोड़ना पड़ा पर उसका परिणाम गहरा वैराग्य और भजन में प्रवृत्ति बन गया। महादशा से स्थान तो छोड़ना पड़ा, पर उस स्थान छोड़ने पर उन्होंने क्या किया, राम राम जपा, और राम राम जपने से क्या हुआ, प्रवृत्ति भगवान की तरफ लग गई, तो प्रबल वैराग्य और भगवान की तरफ बढ़ गई। भृगु संहिता, एक ज्योतिष पंडित थे, उन्होंने अपनी कुंडली देखी और पाया कि एक राजा उसे झूठे आरोप में पूजे दादा। तो ये जो ज्योतिष जी थे, इन्होंने अपनी कुंडली पढ़ ली भृगु संहिता में, और उस भृगु संहिता में लिखा हुआ था कि भाई राजा तुझ पर झूठा आरोप लगाकर तुझे काला मुंह करके गधे पर बिठा के घुमाएगा, ऐसा उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ। सारी संपत्ति छीनेगा और अपमानित करके नगर से निकालेगा। वे बहुत भयभीत हुए और अपने गुरु की शरण गए। देखो, गुरु बहुत तगड़ा काम करता है। एक भैया ने कथा सुनाई थी ना, काशी में एक विद्वान थे और उन्होंने एक भक्त को देखकर कहा कि भाई तेरे माथे पर तो तेरी मृत्यु नजर आ रही, कल का गंगा स्नान नहीं कर पाएगा तो सुबह। वो घबरा गए बेचारे, फटाफट गए। उनके गुरुदेव थे कौन, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। गए और जाकर के अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी ऐसे ऐसे एक पंडित जी ने कहा है। अरे भाई तू चरण दबा,
दिमाग मत करो, चरण दबाते रहे महाराज। और गुरुजी ऐसे तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरुजी की उंगलियां ढीली, चेले की उंगलियां ढीली पड़ जाएंगी। दामानी जी पिताजी ने कहा मुझसे एक दिन, मैं कहा पिताजी चरण दबाया था, पिताजी कह रहे अरे नहीं नहीं अंगद बेटा कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं पिताजी दबा देता हूँ। दबा, थोड़ी देर दबाया तो उंगलियां ढीली मेरी पड़ने लगी। मैं ढीला, थोड़ा जोर से दबा, क्या हो रहा है? मैं कहा पिताजी, कह रहे पिताजी क्या, अब मत दबाइए, आज के बाद मत बोल दियो, हो गया काम कर। तो भैया अच्छा, एक बार ऐसे अपने शरणानंद जी महाराज से, वो आसन पर लेटे हुए थे और एक शिष्य उनके चरण दबा रहा था। तो एकदम से शरणानंद जी महाराज एकदम कराहने लगे, जैसे बहुत पीड़ा हो रही हो भयानक, बहुत तेज तेज, मतलब ऐसे करने लगे। तो शिष्य ने पूछा गुरुदेव क्या हो रहा है? तो कह रहे दर्द लहरा लहरा के आ रहा है। कह रहे दर्द लहरा लहरा के आ रहा है। कह रहे गुरुजी क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं, एक शिष्य का एक्सीडेंट हो गया, उसके बेचारे कष्ट हो रहा है तो उसका कष्ट ले रहा हूं। तो ऐसे भैया ये जो संत होते हैं महाराज, देखो कहां का दर्द कहां जेल में, चरण दबा रहे हैं और दर्द हो रहा है शरीर में। तो पंडित जी ने कुंडली में देखा, भैया अपनी भृगु संहिता देख ली, और देख करके राजा से पता चला भैया अपमान हुआ बहुत भयंकर, और गधे पे बिठा के घुमाया जाएगा। और गुरु जी के पास गए, गुरु ने उपाय बताया, 6 महीने का मौन लेकर राम नाम जप करो। 6 महीने का मौन लेकर राम नाम जप करो, ना कहीं जाना है ना कहीं आना, चुपचाप बैठ और राम नाम जप करो। पंडित जी लग गए महाराज उसी दिन से। मेरे जैसा चेला होता तो अब गया गुरु जी 6 महीने आप ही कर लो, 6 महीने में यार बताइए कोई बात होती है? राम नाम जप करो, राधा राधा नहीं जप सकता क्या मैं? कई लोग होते हैं दादा, उनसे कहो कि हरे कृष्ण महामंत्र की हरे राम से नहीं शुरू कर सकते क्या? मैंने कहा भाई हरे राम से शुरू कर ले, पर कर ले। करे हरे राम वाले में ज्यादा दम है महामंत्र में, या हरे कृष्ण वाले में ज्यादा दम है? मैं कहा दम तुझ में होना चाहिए। मंत्र का दम मत देख, मंत्र में तो बहुत दम है, तुझ में कितना दम है ये बता। वो वाले गुरुजी तो कहते राधा नाम सबसे बड़ा है, वो वाले गुरुजी कहते राम नाम सबसे बड़ा है। भाई बड़ा तो वो जो पी के पड़ा, भैया ने कथा सुनाई दी ना, कौन सबसे बड़ा? तो भैया कोई सा भी नाम जप लो, पर जप लो, कर लेना चाहिए। तो गुरुजी से कोई तर्क वितर्क नहीं किया महाराज, 6 महीने बैठे राम नाम जप किया। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी सोए, और सोए तो वो जो उन्होंने भृगु संहिता में पढ़ा था ना काका, कि राजा झूठा इल्जाम लगाएगा और गधे पे बिठाएगा, काला मुंह करेगा, पिटाई होगी, तेरा धन छीन लिया जाएगा, सारी घटना काका स्वप्न में हो गई। सारी घटना स्वप्न में घटित हो गई। मुंह काला भी हो गया, आधे घंटे बाद उनकी नींद खुल गई। तो कितनी विलक्षण बात थी, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, जो घटना प्रत्यक्ष में घटनी थी वो भगवान के नाम के बल पर आधे घंटे के स्वप्न में कट गई। आधे घंटे के स्वप्न में कट गई। गुरु ने कहा जो प्रकट में होना था बच्चा वह स्वप्न में घट गया, तुम्हारा प्रारब्ध टल नहीं गया, परंतु उसका स्वरूप बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। इसके बाद वह पंडित जी केवल जीवन भर राम नाम ही करते थे। तो यही बात है, कई लोग कहते हैं भैया भजन करने से, जब भजन करने से प्रारब्ध नहीं करता तो क्या फायदा भजन करने? अरे भाई भजन करने से प्रारब्ध का स्वरूप बदल जाता है। जो माथे पे हाथी